Okay, so now let's talk about ARQ, automatic repeat request. Now this is the last topic from error. So as I was saying, this is the last topic from errors. अब हम कर रहे हैं error correction methods. हमने तीन तरह के error detection method देख लिए, parity check, checksum और check digit. अब हम बात करते हैं automatic repeat request की, ARQ की. Now it use ARQ में दो चीजें होती है, एक है एक positive और negative acknowledgements और दूसरा है timer. अभी कैसे काम करता है ये समझाता हूँ मैं आपको. बहुत सिंपल सी चीज है, बड़े मजेदार चीज है. सो अज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास अगेन दो हैं, दो एंटिटीज हैं, एक है सेंडर और एक है रिसीवर. ये आ गया सेंडर, ये आ गया रिसीवर. लेट्स कॉल दिस ए एंड लेट्स कॉल दिस बी. कब से ही कर रहे हैं हम लोग. अब क्या करेंगे. नाउ लेट अस अज्यूम दैट ये जो ए है वो एक ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड कर रहा है या एक पैकेट सेंड कर रहा है. ए हैज सेंड पैकेट टुवर्ड्स बी. बी ने रिसीव किया. अब बी ने किसी भी तरह का या तो पैरिटी चेक या तो चेकसम या एको चेक करके कोई भी एक तरीके से इस पैकेट को चेक किया. अब बी विल सेंड अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट टू ए कि हाँ ये मैसेज चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है, नो एरर वाज डिटेक्टेड. ए विल देन सेंड पैकेट नंबर 2 टुवर्ड्स बी. नाउ बी अगेन परफॉर्म ऑल द परफॉर्म एरर डिटेक्शन और इस पर एरर डिटेक्ट हो गया. अब इस बार जब एरर डिटेक्ट हुआ तो बी जो है वो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ए को कि आपने जो मैसेज भेजा था वो सही नहीं. पहली बार जो मैसेज सेंड किया था उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड किया था. जब दूसरी बार पैकेट सेंड किया उसके अंदर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया. दो एक्नॉलेजमेंट्स आ गए, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया. ठीक है. अब क्या होगा. बी सॉरी ए इज गोना रीसेंड द पैकेट. वो पैकेट नंबर 2 रीसेंड करेगा. सही है. कब तक रीसेंड करेगा. जब तक कोई पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए. पहला पैकेट सेंड किया, अज्यूम करते हैं पॉजिटिव फीडबैक आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ओके हो गया. सेकंड पैकेट भेजा. जब सेकंड पैकेट भेजा, अज्यूम करते हैं कि उसमें कोई एरर आया, तो क्या होगा. बी ने इसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा. तो ए विल कीप सेंडिंग द पैकेट नंबर 2 until A does not receive a positive acknowledgement. अब ए ने वापस एक मैसेज सेंड किया पैकेट नंबर 2. अब लेट्स जस्ट अज्यूम दैट इन दिस पैकेट ये पैकेट जो है बी ने एक हमें फीडबैक दिया. अब वो फीडबैक जो है ना वो लॉस हो गया. वो फीडबैक क्या हो गया. लॉस हो गया. हमारे पास रिसीव नहीं हुआ. पैकेट लॉस होने का ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है. तो अब इन दिस केस क्या हो. इन दिस केस यहां पर लगेगा टाइमर. ठीक है. ए विल वेट फॉर अ फीडबैक फ्रॉम बी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. वो एक टाइमर लगाएगा. जैसे ही मैसेज सेंड करेगा एक टाइमर हो जाएगा. उस टाइमर में अगर तो रिस्पॉन्ड आ गया, पॉजिटिव आ गया तो गुड है, नेगेटिव आ गया तो भी मसला वाली बात नहीं, वापस पैकेट सेंड होगा. बट लेट्स अस अज्यूम दैट पैकेट लॉस हो गया और टाइमर पूरा हो गया. ए ने मैसेज सेंड किया, बी ने रिसीव किया, बी ने एरर डिटेक्शन किया. कोई अब हमें नहीं पता क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसने मैसेज सेंड किया, उसने वो एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, बट वी डिड नॉट रिसीव इट फॉर एनी रीजन. पैकेट लॉस हो सकता है, बहुत सारे रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इस बात को. तो वो पैकेट लॉस हो गया. अब ऐसा तो नहीं कि वेट करता रहेगा पैकेट आएगा पैकेट आएगा पैकेट आएगा, ऐसा नहीं. वो उस पैकेट का एक टाइमर देगा कि इतनी देर में आया तो ठीक, नहीं आएगा तो ए विल रीसेंड द डेटा. A will send packet number 2 to B and again wait for the acknowledgement. अब जब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आया तो B ने A ने तीसरा पैकेट भेजा, दैट वाज सेंड टू B. और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो जाती. लेट्स रीड आउट and understand what I just said कि ARQ automatic repeat request uses positive and negative acknowledgements. दो चीज सेंड करता है, positive and negative acknowledgements to send and receive message and time out to send and receive data. The receiving devices receive an error detection code as a part of the data transmission. This is used to detect whether the received data may contains any error. However, if an error is detected, the receiving device now sends a negative acknowledgement
टू द सेंडिंग डिवाइस एंड रिक्वेस्ट अ रीट्रांसलेशन डेटा। तो ये डेटा इस तरह से चलता रहेगा।